चलिए, पहला पॉइंट हमने लिखा, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इवन ऑन रीचिंग रूम टेम्परेचर इट्स कंडक्टिविटी वेरी पुअर। तो ये पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि साहब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम रूम टेम्परेचर पे जब पहुंचते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जब पहुंचते हैं, धीरे धीरे हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर भी देख चुके आप, धीरे धीरे हमने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते हम कहाँ तक पहुँचे, रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अच्छा, रूम टेम्परेचर से नीचे बात करें 26 पे, तो 26 तक हमने देखा तो एक आध बॉन्ड टूट रहा था और एक आध इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था, ठीक है। लेकिन 27 डिग्री पे जब हम पहुँचे रूम टेम्परेचर पे, तो 2 से 3 बहुत से बहुत, ठीक है, 2-3 बॉन्ड टूटे, और 2-3 बॉन्ड टूटे तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ये फ्री हो गया, ठीक है। अब 2-3 इलेक्ट्रॉन बेचारे कैसा करंट बनाएंगे, वेरी पुअर, ठीक है, वेरी पुअर करंट, यानी कंडक्टिविटी भी कैसी, वेरी पुअर, ठीक है। तो ये एक आपका डिसएडवांटेज था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को छोड़ने का कि साहब ये बहुत पुअर करंट बनाते थे। हाँ, इनकी कंडक्टिविटी अगर हमें इनको गुड कंडक्टर बनाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर। अब भाई 27 डिग्री ऑलरेडी अच्छा बड़ा टेम्परेचर है, और बढ़ाते जाएं, कहाँ तक पहुँचें, 50 तक, ठीक है, 50 तक पहुँच गए तो बिल्कुल इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, भूल गए, ठीक है, डस्टर ये, चलिए, तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन क्या आप अपने सेमीकंडक्टर को इतने टेम्परेचर पे रखो और फिर जिस भी डिवाइस में ये लगाए तो आपको भी बैठना पड़ेगा भाई उतने टेम्परेचर में। पता चल रहा है टीवी देखने के लिए 50 डिग्री टेम्परेचर का सोना बात ले रहे हैं बैठ के, टीवी भी देख रहे हैं, सोना बात भी ले रहे हैं, ठीक है। 50 डिग्री टेम्परेचर कितना हमारे यहाँ गर्मियों में कितना चला जाता है, 40, तो हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। और 50 पे भी बहुत अच्छी नहीं, हाँ, एक मॉडरेट कंडक्टिविटी मिलने लगेगी, और बढ़ाओ 100 तक चले जाओ, वहाँ हम कहेंगे 100 पे जाके कि हाँ गुड कंडक्टिविटी मिलने लगी। तो ये एक डिसएडवांटेज था। अब दूसरा पॉइंट हमने देखा, क्या था दूसरा पॉइंट, चलिए, द एडिशन ऑफ सर्टेन इम्प्योरिटीज कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हमने इसी, कोई अलग से नहीं लाया, हमने लिया वही सिलिकॉन जो कि अभी प्योर था, जिसका हम स्ट्रक्चर देख चुके। हमने इसी सिलिकॉन क्रिस्टल में क्या करी, कुछ सर्टेन इम्प्योरिटी को ऐड करा, सर्टेन इम्प्योरिटी को ऐड करा, ठीक है। तो हमने एडिशन कराया कुछ, अच्छा, सर्टेन मतलब ऐसे ही नहीं हर कुछ उठा के कुछ भी डाल दिया, इम्प्योरिटी तो आप कचरे को भी कहते हैं, कचरे को उठा के डाल दिया, नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर इम्प्योरिटी को उठाकर हमने इस सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में, क्योंकि आपको पता है इंट्रिंसिक कैसा सेमीकंडक्टर, प्योर, इस सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल के अंदर लाकर उस इम्प्योरिटी को डाल दिया। जैसे ही उस इम्प्योरिटी को डाला बहुत छोटी क्वांटिटी में, हमने देखा कि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ गई, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। अभी आ रहा है उस पर आ रहा है, 5th पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी आपकी बढ़ गई, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी कैन इंक्रीज, ये पॉइंट भी हमने लिखा, इसी में आगे थर्ड, इंक्रीज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितने टाइम्स, कई गुना, हमने लिखा मैनी टाइम्स, ठीक है, मैनी टाइम्स। तो जब आप बहुत छोटी सी इम्प्योरिटी मिलाएंगे, ठीक है, बहुत कम अमाउंट की इम्प्योरिटी जब मिलाएंगे तो सिर्फ उस कम अमाउंट की इम्प्योरिटी से ही आपकी कंडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब दिमाग में देखिए, जो इतना मैंने आपको बेसिक पढ़ाया उससे जब जब अब हम सेमीकंडक्टर पढ़ें तो दिमाग में क्या लेके चलेंगे कि साहब एक सेमीकंडक्टर में, मान लीजिए ये एक सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर करोड़ों अरबों काय से मिलके बना है, क्रिस्टल से मिलके बना है, और हर एक क्रिस्टल में करोड़ों अरबों क्या हैं, एटम से। हाँ, बहुत अच्छी बात है, याद है, ठीक है। बस दिमाग में ये लेके चलना कि हम बात कर रहे हैं पूरे एक सेमीकंडक्टर की जो कि करोड़ों क्रिस्टल से मिलके बना है, और हर एक क्रिस्टल के अंदर करोड़ों एटम्स हैं, ठीक है, और हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए, तो जैसे ही हमने थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिलाई, अब ये बात समझ में आती कैसे कंडक्टिविटी थोड़ी सी क्यों मिलाई, भाई ज़्यादा मिलाते, ज़्यादा मिलाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हम सिर्फ उतनी मिलाएंगे जितनी हमें ज़रूरत है। जब हमें थोड़ी सी मिलाने से ही काम बन रहा है तो क्यों हम ज़्यादा मिलाएं, ठीक है। अब थोड़ी सी मिलाने से कैसे, तो आप ज़रा सोचो भाई, एक एटम इम्प्योरिटी का मिला रहे हैं, एक एटम, ठीक है, किसी सेमीकंडक्टर के अंदर एक एटम इम्प्योरिटी का मिला रहा है, इसका क्या मतलब है, एक एटम का मिलाने का मतलब इस क्रिस्टल के अंदर एक एटम इम्प्योरिटी, यानी उन करोड़ों एटम्स में एक एटम हमने काय का मिला दिया, इम्प्योरिटी का, और क्रिस्टल कितने, करोड़ों, तो मतलब करोड़ों हमने इम्प्योरिटी के एटम्स मिला दी, हर एक क्रिस्टल को एक एक दे दिया, लो तुम भी ले लो, लो तुम भी ले लो, लो तुम भी ले लो, तो ऐसे करोड़ों इम्प्योरिटी के एटम्स, तो वो सब मिलके कंडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं आगे कह रहे हैं वही वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, अच्छा पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, हाँ वाह वाह पीपीएम, ठीक है। क्या होता क्या है पार्ट्स पर मिलियन, केमिस्ट्री में पढ़ा है 11th में, हाँ। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर बहुत छोटे अमाउंट की वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना, या बहुत छोटे अमाउंट, जैसे हम यहाँ पर क्यों हमने लिखा, देखिए पॉइंट में क्या लिखा है, वेरी स्मॉल अमाउंट, ब्रैकेट में लिखा पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब मिलियंस ऑफ एटम्स में कुछ पार्ट्स इम्प्योरिटी के, ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम्स में कुछ पार्ट इम्प्योरिटी के। इम्प्योरिटी एटम्स कैन इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेनी टाइम्स। अब आगे ये भी बताया कि वन एटम, अब ये पॉइंट ध्यान से देखना, वन एटम ऑफ इम्प्योरिटी, वन एटम ऑफ इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड या इज एडेड टू 10 to the power 8 एटम्स। अब 10 to the power 8 एटम्स कितने, 10 15 20 के करोड़ों, 10 की पावर 8 का मतलब 1 के आगे कितने, 0, 8, ठीक है। तो एक एटम इम्प्योरिटी का हर 10 to the power 8 एटम्स प्योर सिलिकॉन में मिला रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 एटम हमने इम्प्योरिटी का मिला है, इससे क्या फर्क पड़ा, द कंडक्टिविटी कितने गुना बढ़ गई, हाँ, तो ये कैलकुलेट करा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज 16 टाइम्स, 16 गुना कंडक्टिविटी बढ़ जाती है सिर्फ एक एटम इम्प्योरिटी का प्योर सिलिकॉन के 10 to the power 8 एटम्स में मिला देने से, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाए। अब ये जो सेमीकंडक्टर हमारा बना, ठीक है, जिसमें हमने एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाया हर 10 to the power 8 प्योर एटम्स सिलिकॉन में, अब जो हमारा सेमीकंडक्टर बना वो सेमीकंडक्टर कहलाता है कौन सा, एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक कहीं हम नया उठा के नहीं लाए कुछ, वही प्योर इंट्रिंसिक के अंदर बस एक एटम इम्प्योरिटी का मिलाया, तो वो एक नई कैटेगरी का सेमीकंडक्टर बन गया जिसको हमने कहा एक्सट्रिंसिक। याद रखो EX से एक्सटर्नल इम्प्योरिटी लाए इसके अंदर, इसलिए एक्सट्रिंसिक, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा द प्रोसेस, हाँ अब ये बहुत मेन पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, एक एक लाइन में 1 वर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आए यहाँ तक, कोई डाउट? चलिए अब जरा देखना, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity, the process of adding impurity is called doping, DOPING। इस खूबसूरत से वर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। एक लाइन में पूछते हैं 1 वर्ड में एग्जाम में, व्हाट इज डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity is called doping। जब हम किसी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डालते हैं तो उस इम्प्योरिटी को डालने की प्रोसेस का नाम क्या होता है, डोपिंग होता है, ठीक है। अब इम्प्योरिटी जो डाल रहे हैं, इम्प्योरिटी एटम,
जो इम्प्योरिटी एटम डाल रहे हैं, ठीक है, इम्प्योरिटी एटम जो डाल रहे हैं उसे कहते हैं डोपेंट, डोपेंट, ठीक है। जो इम्प्योरिटी एटम हमने डाला वो आपका डोपेंट। तो जब डोपिंग प्रोसेस से डोपेंट को किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हमने डाला, अब ये जो सेमीकंडक्टर बना इसको कहेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड यानी इम्प्योरिटी ऐड करवाने के बाद जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर हमारे हाथ में आया, डोप सेमीकंडक्टर। कोई पूछे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोप सेमीकंडक्टर दो अलग अलग चीज़ें हैं क्या? नहीं, एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नाम है, डोप सेमीकंडक्टर नाम है, ठीक है। जब डोपिंग के टर्म्स में बात करेंगे तो डोप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और जब जनरल नेम उसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो साहब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, मिलाने को। जिसको मिला रहे हैं इम्प्योरिटी जो है हमारी उसको कहते हैं डोपेंट, ठीक है। जिसमें मिला रहे हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन, और जब मिला दिया, जब इम्प्योरिटी उसके अंदर जाके बैठ गई, अब वो सेमीकंडक्टर जो बना वो डोप सेमीकंडक्टर, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे क्या कह रहा है। अब डोपिंग कैन बी डन इन मैनी वेज, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए, ठीक है। डोपिंग किस तरह से होती है? तो डोपिंग कई तरीके से होती है। हम यहाँ पर सिर्फ दो आपकी नॉलेज के लिए, भाई जब टॉपिक चल ही रहा है तो ये भी ले लिया। डोपिंग दो तरह से होती है। पहली, आपने क्या करा, ये आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल था, चलिए वही कल वाला, आ जाओ, छोटा सा बनाता हूँ आज, बड़ा नहीं बना रहा, ठीक है, लेकिन अभी फिर बनाना है आगे। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी? 4, याद रखना, अभी आगे भी आ रही है काम। ठीक है, ये है आपका। तो अब कैसे हम डोपिंग करते हैं? तो दो मेथड हम यहाँ पर देख लेते हैं, होती बहुत सारी। क्या करते हैं, सिलिकॉन के क्रिस्टल को लिया, इसको हीट कराया। हीट कराया कैसे कराएंगे? हीट, टेम्परेचर दे दिया, ठीक है, करंट फ्लो करा दिया, हमने हीट कराया। सिलिकॉन के क्रिस्टल को हीट कराते हैं, उस एटमॉस्फेयर में हीट कराते हैं, ध्यान से सुनना, उस एटमॉस्फेयर में हीट कराते हैं। अब यहाँ का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, वो है इम्प्योरिटी एटम्स का, इम्प्योरिटी एटम्स का, ठीक है। ये इम्प्योरिटी का एटम, ये इम्प्योरिटी का एटम, ये इम्प्योरिटी का एटम, ये, ठीक है, ये आसपास सब इम्प्योरिटी एटम्स है। अच्छा, ये किस फॉर्म में है? ये है वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में है? वेपर फॉर्म में, यानी गैस, ठीक है। जब हमने सेमीकंडक्टर को हीट कराया और आसपास कौन मंडरा रहा है? वो मंडरा रहा है आपके इम्प्योरिटी एटम। जब हीट कराया तो हीट कराने के बाद आपको याद होगा 11th क्लास में सबसे आसान दुनिया का केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर के साथ आइस क्यूब। आइस क्यूब आपने देखा, इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल टाइटली पैक्ड। जैसे ही हमने इसे हीट दी, जैसे ही हमने हीट दी, ये सॉलिड से काय में आ जाता है? लिक्विड में आता है, ठीक है। अब लिक्विड में आ जाए तो क्या देखने को मिला कि मॉलिक्यूल्स अब भी पास पास हैं क्या? नहीं, दूर दूर हो गए, उनके बीच में जगह बनने लगी। तो क्या होता है, जैसे ही आपने सेमीकंडक्टर को हीट करा, इनके अंदर के ये जो आपके एटम्स हैं, वो एटम्स यानी क्रिस्टल को कंसिडर करना माइंड में, क्रिस्टल के अंदर करोड़ों क्रिस्टल्स हैं, हर एक क्रिस्टल में हीट आने की वजह से वो क्रिस्टल के अंदर के एटम्स धीरे थोड़े थोड़े दूर हो गए, और जैसी जगह बनी, ये तो घूम ही रहे थे भाई, ये तो घूम ही रहे थे, जैसी जगह मिलेगी फक से घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये जैसी जगह बनी, ये आके ये घुस रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है आपका किसकी, सॉरी, ये एक प्रोसेस होती है आपकी डोपिंग की। सेमीकंडक्टर को हीट करवाते हैं, किस एटमॉस्फेयर में? इम्प्योरिटी एटम के एटमॉस्फेयर में। वो एटम्स आपके वेपर फॉर्म में होते हैं। जैसे ही हीट करवाया, क्रिस्टल के एटम्स दूर दूर हुए थोड़े से, और जैसे ही एटम्स दूर दूर हुए, इन्होंने फौरन उनकी जगह, उनके बीच में जो जगह बनी उसको एक्वायर कर ली। एक मेथड समझ में आई। चलिए दूसरी, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये आप पढ़ेंगे 8th यूनिट में, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
तो हो सकता है आपको थोड़ी कम समझ में आए, या सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए। ये आपकी है इम्प्योरिटी एटम, ये है आपका इम्प्योरिटी एटम, ठीक है। और ये है आपका प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है। अब एक ही बना लिया, सब में यही प्रोसेस होगी, जो करोड़ों होंगे सेमीकंडक्टर में। अब यहाँ क्या करते हैं, इस इम्प्योरिटी एटम को बहुत तेज़ स्पीड के साथ, बहुत तेज़, ठीक है, कंपैरेटिवली लाइट की स्पीड के साथ, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट चलती है 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, नियरली, उतनी तो नहीं, उससे कम। उस स्पीड के साथ इस एटम को एक्सीडेंट करवा दिया जाता है, किससे, सिलिकॉन क्रिस्टल से। प्रैक्टिकली बात है, ठीक है, प्रैक्टिकली। एक बाइक वाला आ रहा है, सामने ट्रक खड़ा है, ठीक है, बाइक वाला फुल 200 की स्पीड में आ रहा है, ट्रक के अंदर घुस जाएगा पूरा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ट्रक के अंदर तक चला जाता है, ठीक है। उसी तरह जब ये इतनी स्पीड से कंपैरेटिवली या कहें नियरली स्पीड ऑफ लाइट, इतनी स्पीड के साथ जब इम्प्योरिटी एटम को एक्सीडेंट करवाया जाता है, इसे कहते हैं बम्बार्ड करवाना, फिजिक्स की लैंग्वेज में बम्बार्ड करवाना। जब बम्बार्ड करवाते हैं, टकराते हैं, तो ये आपका इम्प्योरिटी का एटम कहाँ घुस जाता है, अंदर, और अंदर जाके एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, या पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये दूसरी मेथड है, इसके बाद भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये दो समझ में आ गई, ठीक है। कभी कोई पूछे तो बता देना कि साहब 2 मेथड होती हैं मेनली, जो टाइप्स ऑफ, हाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब हमने देखा क्लासिफिकेशन के सेमीकंडक्टर, सब सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फिर अगेन 2 क्लासिफिकेशन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, और दूसरा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए, अब ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई, इन दोनों की क्लासिफिकेशन समझ गए किस बेसिस पे हुई। अब इन दोनों की, इससे ये क्यों बने 2 टाइप में, तो देखिए, टाइप, दूसरा है आपका पी टाइप। एन टाइप का नाम बता दूं, एन टाइप का नाम नेगेटिव टाइप, होता नहीं है ये नेगेटिव, आगे बात करेंगे क्यों इसको नेगेटिव टाइप कहते हैं, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप, पी फॉर पीकॉक नहीं, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए, अब एन टाइप और पी टाइप किस बेसिस पे बने, तो देखिए, हमने ये सीखा कि साहब इंट्रिंसिक में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एक्सट्रिंसिक बनता है। अब इम्प्योरिटी कौन सी मिलाएं, तो बेस्ड ऑन इम्प्योरिटी दीज आर दी क्लासिफिकेशन, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंट्रिंसिक में किस तरह की इम्प्योरिटी मिलाएं, उस पे बेस्ड आपकी ये 2 क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, किस तरह की मिलाएं। तो हमने ये देखा कि भाई इम्प्योरिटी तो बहुत सारी तरह की होती है, ठीक है, आपकी ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, और भी तरह की जितनी वैलेंसी उस हिसाब से। लेकिन सेमीकंडक्टर में देखा गया कि फ़ायदेमंद जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि साहब एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर आप कैसी इम्प्योरिटी मिलाओ, पेंटावैलेंट। ज़रा पेंटावैलेंट का मतलब तो बता दो जल्दी से। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए, ट्राईवैलेंट का मतलब, हाँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा भूलने की चीज़ यहाँ पर ये होती है कि साहब एन टाइप में पेंटावैलेंट पी से और पी टाइप में ट्राईवैलेंट, तो याद रखना पी से पी यहाँ क्रॉस बनता है, ठीक है, ऐसा याद रखना, ठीक है। बस ये एक क्रॉस ऐसे याद रखो। तो पी टाइप के अंदर ट्राईवैलेंट होती है। कई बार जब हम याद रखते हैं और जब आंसर लिख रहे होते हैं तो आंसर में पी से पी मिला देते हैं, यानी पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट और एन टाइप में साहब ट्राईवैलेंट। तो ये ऐसा मत करना, एन टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट, और पी टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देखिए पेंटावैलेंट का मतलब क्या होता है।
पेंटावैलेंट यानी ऐसी इम्प्योरिटी या कहें हर वो एलिमेंट पेंटावैलेंट होगा जिसके आउटर एनर्जी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस हो, 5, यानी आउटर एनर्जी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो क्या क्या लिखवा है एग्जाम्पल मैंने, तो देखिए अब पूरा तो नहीं लिख रहा, फॉस्फोरस और आपका एंटीमनी और आपका आर्सेनिक। ठीक है, ये लिखवा है। आप पीरियोडिक टेबल अगर उठाकर देखें, ठीक है, पीरियोडिक टेबल उठाकर देखें तो एटॉमिक नंबर यानी Z सबके अलग अलग हैं, लेकिन सब में कॉमन बात यह है कि सारे के सारे के जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 5 इसमें, 5 इसमें। एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हैं, लेकिन आउटर एनर्जी शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसमें जो इम्प्योरिटी फायदेमंद रही एन टाइप में वो आपकी पेंटावैलेंट। ठीक है, आ जाएं पी टाइप में। पी टाइप में यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाना फायदेमंद रहा। ठीक है, अच्छा चाहे पी टाइप लें या एन टाइप, इसमें दोनों में ही इनिशियल सेमीकंडक्टर कौन सा है, इंट्रिंसिक। उसमें जब इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो साहब जब पेंटावैलेंट मिला रहे हैं तो एन टाइप बन रहा है, और उसी सेमीकंडक्टर में प्योर में जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो चलिए, तो ट्राईवैलेंट के लिए मैंने क्या बताया, बोरॉन बताया बी, फिर आपका एल्यूमिनियम Al और इंडियम बताया। ठीक है, चलिए इन तीनों में कॉमन बात क्या है, आप इनका एटॉमिक नंबर देखिए, सबका अलग आएगा, इसका अलग, जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेकिन कॉमन बात ये है दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वहाँ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर ही ये क्लासिफिकेशन होती है। समझ में आया? ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे एन टाइप में क्या जादू हुआ। ठीक है, क्या जादू हुआ जिससे कंडक्टिविटी बढ़ी, पी टाइप में क्या जादू हुआ जिससे कंडक्टिविटी बढ़ी। भाई जब एन टाइप था तो फिर पी टाइप के अंदर ट्राईवैलेंट क्यों मिलाई, तो हम दोनों केस में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने एन टाइप देख लिया क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। ठीक है, एन टाइप कब बनता है, जब उसके अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड कर देते हैं किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब हम उसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। यानी किसी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर पेंटावैलेंट डाल रहे हैं तो एन टाइप बनेगा, और ट्राईवैलेंट डाल रहे हैं तो पी टाइप बनेगा। चलिए तो अब हम ज़रा स्ट्रक्चर देखें कि क्या ऐसा होता है एन टाइप के अंदर, कि अगर उसकी क्या ऐसा होता है एन टाइप के अंदर कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इम्प्योरिटी डालने से क्या ऐसा चीज़ होती है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। चलिए देखिए, तो मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाऊँ, मैंने ले लिया सिलिकॉन ले लिया। ठीक है, चलिए तो सिलिकॉन ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं सिलिकॉन। ठीक है, अब हमें पता है सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी, 4। ये इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड, इधर एक और सिलिकॉन एटम होगा उसके साथ बॉन्ड। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। एक यहाँ बॉन्ड, फिर एक यहाँ बॉन्ड, फिर एक यहाँ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके उधर एक कोई एटम होगा उसके साथ, ये इसके साथ, नीचे कोई एटम होगा। ठीक है, तो ये सारे सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, शेयरिंग वाले बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ, नेबरिंग सिलिकॉन के एटम के साथ। ये स्ट्रक्चर काय का है, ये सिलिकॉन के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक क्रिस्टल में करोड़ों एटम्स। चलिए ये हम देख चुके, ये है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल का, और यही हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता था, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता था। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी का एक एटम डालना है। ठीक है, इम्प्योरिटी का एक एटम डालना है। तो मैंने बताया, अभी बताया मैंने, इम्प्योरिटी का एक एटम कितने एटम्स में डलेगा,
10⁸ सिलिकॉन एटम्स, या कहें हम 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड टू 10⁸ सिलिकॉन एटम्स। ठीक है, चलिए, तो हर 10⁸ सिलिकॉन एटम्स में एक एटम डालेंगे हम इम्प्योरिटी का, और इससे ही हमारी कंडक्टिविटी जो है कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, कई गुना बढ़ जाती है। चलिए, अब हम देखें यहाँ पर ज़रा सा एक बात यहाँ पर समझने की है। देखिए, सिलिकॉन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर देखें, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो यानी Z = 14। ठीक है, अब हमने देखा कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। कैसी? पेंटावेलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 5 हो, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ पेंटावेलेंट भी बता दिए। ठीक है, अच्छा, उसमें हमने पेंटावेलेंट में एक एग्जाम्पल लिया फॉस्फोरस, पी से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका देखें तो 15 होता है। अब यहाँ से एक बात समझना भाई, पेंटावेलेंट एलिमेंट्स तो कई सारे होंगे जिनकी वैलेंसी 5 होगी। ठीक है, अब हम उनमें से कौन सा मिलाएं? ठीक है, हम उनमें से कौन से एलिमेंट को एज अ इम्प्योरिटी यहाँ पर यूज़ करें, कौन से एलिमेंट के एटम को हम एज अ इम्प्योरिटी यहाँ पर डालें। ठीक है, तो अब देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, यानी इसके एटम का एक साइज़ होगा। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पर जब भी कोई सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डालते हैं तो इम्प्योरिटी इस बेसिस पे डालेंगे, किस बेसिस पे? साइज़ के बेसिस पे। यानी हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जैसे जो कि हमने यहाँ पर सिलिकॉन का लिया है, अब सिलिकॉन के एटम का जो साइज़ है उसी के नियर अबाउट हम क्या लेंगे? उसी के नियर अबाउट साइज़ का ही इम्प्योरिटी एटम लेंगे। ठीक है, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लेंगे, बहुत छोटा नहीं लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल नियर अबाउट लेंगे। ठीक है, यानी बिल्कुल ज़रा सा फ़र्क हो एटम के साइज़ के अंदर। बहुत बड़ा ले लेंगे तो भाई यहाँ तो स्पेस है नहीं, तो बहुत बड़ा एटम कहाँ से आएगा। ठीक है, बहुत छोटा भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नियरली जो सिमिलर हो साइज़ के अंदर, ज़रा सा फ़र्क हो जिसके अंदर, हम वो वाले आइटम्स यहाँ पर लेंगे। अब आप देखो ज़रा, फॉस्फोरस एक पेंटावेलेंट होता है, उसकी वैलेंसी 5 होती है, और 14 एटॉमिक नंबर आपका किसका है? सिलिकॉन का। तो मान लीजिए उसका एटम का साइज़ ये। ठीक है, और फॉस्फोरस पे आ जाए जिसकी वैलेंसी पेंटावेलेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर 15, तो इसका एटम थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, नियर अबाउट बिल्कुल 14 के बाद 15 एटॉमिक नंबर, तो यही सबसे क्लोज है। वो हम कहें पेंटावेलेंट तो हम और भी ले सकते हैं, लेकिन फॉस्फोरस ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें एटम्स के साइज़ सिमिलर, ऐसे इम्प्योरिटी एटम को लेना है जिसका साइज़ आपके सिलिकॉन के एटम के बराबर हो या नियरली सेम हो। ठीक है, बराबर तो होगा नहीं, नियरली सेम होगा। चलिए, तो हमने इस वजह से यहाँ पर फॉस्फोरस लिया। अब देखना, अब 10⁸ एटम्स में एक इम्प्योरिटी का एटम। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ज़रा, तो मैं एक यहाँ से सिलिकॉन का एटम हटाता हूँ, सिलिकॉन का एटम हटाया और फॉस्फोरस का एटम ले आया। अब मैंने डिस्कस कर ही लिया, अभी कई सारी मेथड्स होती हैं, 2 मेथड डिस्कस कर ली, कैसे इम्प्योरिटी आइटम को इंसर्ट करते हैं, डोपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, अब देखिए आगे यहाँ पर फॉस्फोरस तो हमें पता है 5 वैलेंसी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, और उसकी वैलेंसी तो 5 होती है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन का है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, जो कि किसी भी दूसरे सिलिकॉन एटम से या कहीं भी बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, बॉन्डेड नहीं है, यानी ये जो आपका एटम है, ये जो आपका है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिख देता हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ये फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग बॉन्ड बनाए हुए हैं दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ। लेकिन फॉस्फोरस में अगर देखें तो फॉस्फोरस में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 होती है, इसलिए यहाँ पर जो एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। चलिए, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री है, इसको रिमूव करवाने में यानी इसको भगाने में या कहें इसको कंडक्टिविटी कराने में बहुत इजीली रिमूव कर लिया जाएगा, यानी बहुत इजीली यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो फ्री तो है ही, यानी ज़रा सी एनर्जी देना पड़ेगी और वो आपका वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। हम कहें वैलेंस बैंड में है ही नहीं, ठीक है, अभी हम उसकी आगे भी बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में नहीं है, ठीक है, वैलेंस बैंड में नहीं है ये इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस बैंड में, ये वैलेंस बैंड में, यानी जितने बॉन्डेड हैं ये वैलेंस बैंड में है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, बस इसको ज़रा सी एनर्जी चाहिए और ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, ज़रा सी एनर्जी चाहिए और ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वो एनर्जी जो है आपकी वो रूम टेम्परेचर पे भी मिल जाती है। अच्छा, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए? द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ phosphorus, the free electron of phosphorus requires a very minimum energy to go to conduction band that is 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा फॉस्फोरस का, उसको निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 0.01, जो कि बहुत कम है। ठीक है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होगी जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव यानी ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और करंट फ्लो कराएगा। अब देखिए, हर 10⁸ एटम्स में एक आपका एटम का होगा, एक एटम का फॉस्फोरस का। ठीक है, तो एक एटम आपका फॉस्फोरस का है। अब ज़रा हम देखें तो हमें पता है वन क्रिस्टल हैज़ अप्रॉक्स 10⁻29 एटम्स। ठीक है, किसी एक क्रिस्टल में कितने एटम्स होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻29। और यहाँ 10⁸ एटम पे एक एटम इम्प्योरिटी का हम दे रहे हैं। ठीक है, तो एक क्रिस्टल में कितने इम्प्योरिटी के एटम्स होंगे? अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो 4। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो 4 आपके एटम्स होंगे, 4 या 3। ठीक है, अब ये तो एक क्रिस्टल की बात है, एक सेमीकंडक्टर करोड़ों क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, तो एक क्रिस्टल में 4 इम्प्योरिटी के एटम्स यानी 4 इम्प्योरिटी के एटम्स यानी 4 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करोड़ों क्रिस्टल, तो उसमें करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो सारे रूम टेम्परेचर पे, ज़रा सा रूम टेम्परेचर मिला 27 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर पे आए, तो ये सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स निकलकर कंडक्शन बैंड में चले गए। ठीक है, कंडक्शन बैंड में गए तो क्या हुआ? कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ गई। ये चीज़ इंट्रिंसिक में नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, वहाँ रूम टेम्परेचर पे 3-4 बॉन्ड टूटते थे, उनसे इलेक्ट्रॉन निकलता था। बस वो 3-4 बॉन्ड टूटते थे और क्या होता था? वो 3-4 बॉन्ड की कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती थी, उनकी वजह से जो करंट फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है तो कंडक्टिविटी भी कम। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अब कितने ज़्यादा, इम्प्योरिटीज़ को मिलाने से फ़ायदा ये हुआ कि हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और वो एक अच्छी कंडक्टिविटी कराएंगे, यानी एक अच्छा करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, अच्छा करंट फ्लो कराएंगे। समझ में आया? तो ये है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लिख देता हूँ, 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर bonded with
with neighboring silicon electrons, ठीक है, with neighboring silicon electrons and one electron is free, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री। तो चार तो बॉन्डेड होंगे लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर कई करोड़ों क्रिस्टल्स, उन करोड़ों क्रिस्टल में हर एक क्रिस्टल में अप्रॉक्सीमेटली 4 इम्प्योरिटीज़, उनसे 4 इलेक्ट्रॉन, करोड़ों आपके हो गए, करोड़ों क्रिस्टल, तो उनसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से इम्प्योरिटी मिलाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है रूम टेम्परेचर पे, जो कि इंट्रिंसिक में रूम टेम्परेचर पे नहीं बढ़ रही थी। वहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ रहा था, तब जाके आपके बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, लेकिन यहाँ हमने रूम टेम्परेचर पे ही देख लिया, ठीक है। अभी आगे और बात है, तो आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, चलिए।